सिनेनामा और आपके साथ मैं हूं शालिनी। सिनेनामा है आधे घंटे का वो सुपर फिल्मी प्रोग्राम जहां आपको मिलेगी 3 बेहिसाब चीजें, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड मोर एंटरटेनमेंट। सिनेमाई मसालों के साथ सिने दुनिया की अंदर की पड़ताल, सितारों के साथ दिलचस्प बातचीत, स्पाइसी गॉसिप या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स। एंटरटेनमेंट के संसार का सारा खजाना आप तक लाता है सिनेनामा। और सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान की दिवाली रिलीज प्रेम रतन धन पायो की। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है और हाल ही में फिल्म के शूटिंग की तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर हम आप तक लाएंगे। इसके अलावा बात होगी फिल्म मोहल्ला अस्सी की। काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर बनी इस फिल्म का ट्रेलर लीक हो गया है और अब ये ट्रेलर वायरल हो गया है। पूरी रिपोर्ट सिनेनामा आपको देगा। सिनेपीडिया में आपको बताएंगे कुछ और ही ऐसी बातें जो फिल्मों के बारे में आपको नहीं मालूम है। सीरियल की दुनिया में आज ले चलेंगे आपको नीली छतरी के ऑन लोकेशन पर। होगी खास मुलाकात अभिनेता बोमन ईरानी के साथ। लेकिन सबसे पहले सिने टुडे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान को लेकर सुर्खियों में है। ईद के दिन रिलीज होने वाली फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद सलमान राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट पर पहुंच चुके हैं। दबंग अभिनेता प्रेम रतन धन पायो के सेट पर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। हाल ही में सलमान की बहन अर्पिता ने सेट के कुछ फोटोज शेयर की, जिसमें सलमान तलवारबाजी सीखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इन तस्वीरों में सलमान मूंछों में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सलमान के साथ फिल्म में सोनम कपूर नजर आने वाली है। इस फिल्म में सलमान के साथ नील नितिन मुकेश भी भाई के रोल में है। फिल्म इस साल दिवाली में रिलीज होगी। प्रेम रतन धन पायो रिलीज होगी दिवाली पर। वहीं हिंदी फिल्मों में तनु वेड्स मनु से जाने पहचाने गए दीपक डोबरियाल अब एक बार फिर अपने पसंदीदा कलाकार सलमान खान के साथ भूमिका दिखाते हुए नजर आएंगे। क्या 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 सोच रहे हो? भाभी भाभी नहीं, हंसो मत करो भैया, ये तनु जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिल्म तनु वेड्स मनु में रंगीले और हाजिर जवाब पप्पी सिंह का किरदार निभा चुके अभिनेता दीपक डोबरियाल सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में नजर आएंगे। दीपक ने अभी हाल ही में सीक्वल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में एक बार फिर पप्पी सिंह के किरदार के माध्यम से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उनके किरदार को बहुत ही अच्छी सराहना मिली है। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। आखिर वो फिल्म सामने आ ही गई जिसकी चर्चा काफी वक्त से थी। सनी देओल की चर्चित फिल्म मोहल्ला 80 का ट्रेलर आ गया है, लेकिन ये ट्रेलर आधिकारिक तौर पर नहीं आया है बल्कि लीक हो गया है। YouTube पर जारी किया गया यह ट्रेलर काफी विवादित नजर आ रहा है। सबसे पहले इस ट्रेलर पर डालिए एक नजर। Welcome to holy city of Banaras. The city of Sufis and Sadhus, Yogas and Bogas. Assi Ghat, the famous ghat. Make scene, take bath in this holy water. महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा क्या? मिनरल वाटर चाहिए तो गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। अरे हर हर महादेव के साथ तो काशी का सार्वजनिक अभियान है भैया। बिना गाली के यहाँ प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है क्या? नमस्ते। Thank you, thank you. Finding it peace here. No, actually, I'm finding the place here. खबरदार जो किसी अंग्रेजन को किराएदार रखा। Welcome to God's own country. कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब साले चरस गांजा
बनारस में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो हम हल्ला किए हुए हैं, वरना 80 के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेज चेला चेली, और गुरु शिष्य परंपरा के नाम पर हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। Excuse me, photo only with Lord Shiva 100 rupees, with holy Ganga water 200 rupees। दुनिया एक बड़ा बाजार है। जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? बाबा लोग क्या कहेंगे? तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? India cut off from its roots will speak more and think less. अब विदेशी ही इतिहास लिखेंगे बनारस का। हमसे बड़ा और कोई होगा दुनिया में? जैसा कि आपने देखा, इस ट्रेलर के जरिए ही आपको फिल्म विवादित नजर आ रही है। मोहल्ला 80 की कहानी काशीनाथ सिंह के कालजयी उपन्यास काशी का 80 पर बेस्ड है। फिल्म के लीक हुए ट्रेलर में कई बोल्ड सीन्स के अलावा आपत्तिजनक डायलॉग्स भी शामिल हैं। यही नहीं, अपने फिल्मी करियर में कभी भी गाली न देने वाले एक्टर सनी देओल भी इस फिल्म में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में साक्षी तंवर और रवि किशन जैसे शानदार कलाकार हैं। आपको बता दें, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इसके पहले Z+ नाम से एक शानदार फिल्म बनाई थी। क्या डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म को जस्टिफाई कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब ये फिल्म रिलीज की दहलीज पर है, लेकिन देखना होगा सेंसर बोर्ड आखिर इस फिल्म को लेकर किस तरह की आपत्तियां दर्ज कराता है। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में दर्शकों के सामने आई जो रिलीज के वक्त तो फ्लॉप हो गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। कहा जाता है कि 1975 में जब अमिताभ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और जया बच्चन स्टारर रमेश सिप्पी की फिल्म शोले रिलीज हुई, तो उसी दौरान विजय शर्मा की सुपरहिट फिल्म जय संतोषी मां भी सिनेमाघरों में आई। नतीजा ये हुआ कि शुरुआत के कुछ हफ्तों में शोले को दर्शक नहीं मिले, वहीं जय संतोषी मां के सारे शोज हाउसफुल जा रहे थे। जब निर्देशक रमेश सिप्पी ने अपनी फिल्म का ये हाल देखा तो वो कुछ परेशान हो गए, लेकिन शोले को तो इतिहास रचना था, इसलिए कुछ हफ्तों बाद फिल्म को दर्शकों का ऐसा रिस्पांस मिला जिसकी कल्पना खुद रमेश सिप्पी ने भी नहीं की थी। आखिरकार ये फिल्म 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। वहीं भारतीय सिनेमा के सबसे पहले शोमैन राज कपूर की चर्चित फिल्म मेरा नाम जोकर जब 18 दिसंबर 1970 को सिनेमाघरों में आई तो दर्शकों ने इससे मुंह फेर लिया। फिल्म को दर्शकों का ऐसा रिस्पांस मिलेगा ये खुद राज कपूर ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब थी और इसे बनाने में उनका सब कुछ दांव पर लग गया। यहाँ तक कि पत्नी कृष्णा कपूर के गहने तक बिक गए, लेकिन बाद में ये फिल्म भारतीय सिनेमा की महान क्लासिक फिल्मों में शुमार की गई। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या सीन है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां आप वाकिफ होंगे सीरियल नीली छतरी वाले के ऑन लोकेशन शूट से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं सिनेनामा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं नीली छतरी वाली के ऑन लोकेशन शूट पर। उफ, ये लेडीज जहां मिलती हैं वही झगड़े और उनकी अपनी गॉसिप। दरअसल ईटीवी पहुंचा था सीरियल नीली छतरी के सेट पर। वहां हमने एक शॉट में देखा कि लेडीज के बीच में काफी झगड़े चालू हैं। जब हमने बॉबी से ये पूछा कि क्या हुआ है ऐसा आपके घर में जो आपकी दो दोस्त आपस में इतना लड़ रही हैं, तो जो जवाब दिया बॉबी ने वो तो हम बताएंगे ही। इसके साथ ही वहाँ पड़े हुए चाय नाश्ते पर पड़ी हमारी नजर।
माहौल तो लेडीज के गेट टुगेदर का चल रहा था, लेकिन हमारी इस बात को कंफर्म करने के लिए हमने की बॉबी से बातचीत। ये बेसिकली किटी पार्टी जो हम कुत्ते गली में करते हैं, सारी महिलाएं जो हैं किटी पार्टी के पैसे जमा करती हैं और हर महीने एक किटी पार्टी होती है हमारी। तो इस बार ये किटी पार्टी प्रॉब्लम बन जाने वाली है हम सबके लिए। अच्छा, तो हमारी बॉबी के घर में चल रही है हर महीने होने वाली किटी पार्टी, जो मोहल्ले की सारी औरतें मिलकर करती हैं। वैसे जब हमने बॉबी से झगड़े का कारण जानना चाहा, तो देखिए क्या कहा हमसे बॉबी ने। सरप्राइजिंग स्टोरी आने वाली है। हमारे मिश्राइन के पति इंट्रोड्यूस होने वाले हैं इस एपिसोड में, मिश्रा जी, जो कभी दिखते नहीं हैं लेकिन इस बार आए हैं और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर थोड़ा जा रहा है ये ट्रैक। ये तो मिश्रा जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है। मिश्रा जी नहीं नजर आए इतने दिनों तक कभी भी सीरियल में, अब वो हमें नजर आएंगे। अब जो मिश्रा जी की पत्नी करती है उन पे इतना भरोसा, वो अब टूटेगा। और क्या करेंगी ऐसे में बॉबी, ये उन्हीं से जानते हैं। मैं तो ऐसे में जो सही होगा उसी का साथ देती हूँ हमेशा, और इस स्टोरी में भी खास जो है वो मिश्राइन के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो ऐसी कुछ सरप्राइजिंग स्टोरी आने वाली है। तो कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। सीरियल काफी फनी मूड पर जाने वाला है। क्या कुछ होने वाला है सीरियल में, कैसे बचाएंगे बॉबी अपनी दोस्त को, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। मुंबई से कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलिए एक्टर बोमन ईरानी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और जैसा कि हमने वादा किया था, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक्टर बोमन ईरानी से, जो हमें मिले एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के मौके पर। ऐसा बहुत कम होता है जब सितारे अपनी सितारा हैसियत को छोड़कर एक ऐसे मंच पर मौजूद हों जहां पर हमारी बात होती है। खुशबू की महक की बात हो रही है बोमन, और आपके साथ आपकी खूबसूरत पत्नी। एक ऐसा मौका जहां पे हम देख रहे हैं बहुत ही चिल्ड आउट है, सब बड़ा ही इजी चल रहा है, और ऐसे ब्रांड के टाइम जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। और लोग कहते हैं कि जब इस तरह का हल्का माहौल हो तो अपने आप प्रोडक्ट को लेकर एक तरह का भरोसा कायम हो जाता है। क्या कहेंगे आप? आई थिंक आपने वही कह लिया जो मैं पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बता दिया, यू सेड इट सो नाइसली। ये आपने कहा कि चिल्ड आउट है, प्रोडक्ट भी चिल्ड आउट है। मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ इसलिए कि समवन इज़ हियर टू टेक द लोड ऑफ मी एंड माय ब्यूटीफुल वाइफ। बट वाकई में आपने सही कहा कि इफ़ द प्रोडक्ट इज़ अ हैप्पी प्रोडक्ट, व्हाई शुड ऑल दिस बी अनचिल्ड? चिल्ड ही होना चाहिए। बोमन हमेशा से अपने किरदार या स्क्रीन पर जिस तरह की प्रेजेंस है उसको लेकर चौंकाते रहते हैं। निजी ज़िंदगी में क्या चीज़ चौंकाती है बोमन क्या? निजी ज़िंदगी में नहीं, वो चौंकाती तो नहीं है, खाली हैप्पी फैक्टर है घर में, वही बहुत है। हमेशा हंसाते हैं, घर में बहुत ही अच्छी एनर्जी रहती है। इनफैक्ट मेरे सन्स भी बोलते हैं अगर वो आउट ऑफ टाउन है तो डैड नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, घर हाउस डल लग रहा है। वही है, कुछ चौंका देने वाली कुछ बात नहीं है। बोमन, आप एक ऐसे स्टार, मैं हंसाते रहता हूँ, लोगों को पैसे भी देते हैं, घर में कुछ मिलता नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बोमन, आप एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपना सफ़र अपने हिसाब से चुना। अपनी जो रास्ता था, स्ट्रगल एक लंबा था, लेकिन उसके बावजूद सही वक्त पर वही किया जो आप हमेशा से चाहते थे। ये हमेशा से आपके जहन में था कि हाँ, मुझे वो काम करना है जिससे हमेशा मुझे फ़क्र हो? आई थिंक हर चीज़ में ऐसे ही होना चाहिए कि चाहे मैं दुकानदार जो था वो हिसाब से मैंने वही प्रोडक्ट्स भेजे जो मुझे अच्छे लगे। मैं फोटोग्राफर था, आई डिड द फोटोग्राफी दैट आई लाइक्ड। उसके बाद थिएटर एक्टिंग की, बहुत सारे थे प्लेज आते थे, लेकिन आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू इवेंचुअली। और जब मैं थिएटर 13-14 साल थिएटर में काम किया मैंने, उसके बाद जब फिल्म्स के ऑफ़र आए तो मैंने सोचा कि अगर मैं फिल्म्स में आऊँ और नया एक चैप्टर खोलूँ मेरी ज़िंदगी का, तो वो मेरे टर्म्स पे होने चाहिए कि मैं अगर खुश ना हूँ तो मैं नहीं करूँगा। तो बहुत सारे ऑफर्स आए थे, मैंने बोला नहीं, आई एम अनकम्फर्टेबल ऐसे।
राजू हिरानी मिला एक दिन, विनोद चोपड़ा साहब मिले एक दिन, और उन्होंने मुन्ना भाई MBBS की बात की. Something happened, something clicked. It sort of clicks in your head, tang karke. And I said, A, what a wonderful guy. B, what an unusual story. It was meant to be. My film career बहुत लेट आए बोलते हमेशा मुझे याद दिलाते रहते. मैं कुछ लेट नहीं आया. I didn't come a day early, I didn't come a day late. It was meant to be on that day, and I continue to keep that principle in my head. मेरी एक बहुत पसंदीदा फिल्म है, उस फिल्म का नाम लक्ष्य है, और उसका एक बहुत ही पसंदीदा सीन है मेरा, जहाँ पर आप ऋतिक रोशन से फ़ोन पे बात कर रहे हैं. वो जज्बात बहुत ही नेचुरल हैं. शायद हर बेटा जब अपने पिता से किसी ऐसे मसले पे बात कर रहा है जहाँ पर कई बार वो अपनी भावनाएं नहीं बता, किस तरह की ऑब्जर्वेशन आपके लिए काम कर रहे हैं? I think fathers and sons make very interesting relationships. प्यार भी होता है, डीप, फिर भी एक फासला रहता है, फिर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, हमारे ज़माने में जनरेशन गैप कहते हैं, और लेकिन उसके अलावा there is a great deep love that is unsaid, and I think that's what you saw. Maybe you relate with your father accordingly, and that is why it struck you. Am I right? Yeah, it has a great resonance in the youth of today who look at their fathers as their heroes, but sometimes are unable to cope with the personality behind the hero. They may cope with the achievements of their heroes, which are their fathers, but may not be able to cope with the personality of the hero. And that's something to think about, and that's exactly what happened in Lakshya. मैम, बोमन की बहुत सारी फिल्में हैं, उसमें से एक किरदार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी, उसके बाद थिएटर, उसके बाद फिल्में, फैमिली सपोर्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार होती है बात यही कि फैमिली उस चीज़, कम से कम कलाकार को वो समझ नहीं पाती कि यार ये कौन सा प्रोफेशन है. तो कई बार हुआ कि ऐसा वक्त भी आया कि जब झुंझलाहट हुई किसी तरह? नहीं, इनफैक्ट वो जब भी ना बोल रहे थे हिंदी सिनेमा के, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैंने बोला करो, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, इट्स फाइन, ट्राई करने में क्या है. तो सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर, सपोर्ट फैमिली से. फोटोग्राफी किया तभी भी सपोर्ट था, सब कुछ. बट व्हेन आई मेट हिम व्हेन आई वाज 20, वो वेफर शॉप पे थे और वेफर का शॉप चला रहे थे. So that's how our journey has been. I was 20, Baman was 22. So that's how our journey has been. अभी उसने देख लिया कि 44 साल का जब बनेगा या फिल्म एक्टर बनेगा, चांदी है. तो हाँ, बहुत ये चालाक है, आप देखते नहीं, उनकी चाल थी बहुत. बोमन, आने वाले वक्त में हम क्या कुछ देखने वाले हैं? हमेशा अपने किरदारों से चौंकाते हैं. दिलवाले एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है. It's special for many reasons. He's a filmmaker that cares for the public. He's a filmmaker that feels that the public deserves its hard-earned money, especially when they go out with the family. It's a family experience. Cinema is a family experience according to him, and he sticks to that formula. And he means to entertain. तो पहले तो दिलवाले उस ये जगह पे टिक बॉक्स मार दी. फिर शाहरुख है, काजोल है. आप देख रहे हैं, जो एक फोटोग्राफ देख के लोग इतने पागल हो गए, फिल्म देख के क्या होने वाला है. ये ट्रेलर भी नहीं है, इतने खुश हो गए. I think it's got to do with the two of them pairing in such a sweet, wonderful way, and the experience and the history they have together as co-artists. Or he's gotten some great actors. Sanjay Mishra, what a wonderful guy. Or the greatest of them all, Johnny Lever. And बहुत मज़ा आता है जॉनी लीवर के साथ काम करना. बहुत सीखने को मिलता है, हर एक कदम पे, हर एक पल कुछ न कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, ह्यूमिलिटी के बारे में, इतना बहुत सीखने को मिलता है. और दो कितने अच्छे बच्चे हैं, वरुण और कृतिश. दे आर सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस. दे आर so nice that you do not feel that you have great hope in the coming generation, because sometimes we feel that the young generation is brash and obnoxious. Far from it. They are wonderful. हाउसफुल की तीसरी किस्त भी है जी. उसकी क्या तैयारी? बस बटुक पटेल जिंदाबाद. बटुक पटेल तैयार है. हम लोग रिहर्सल्स भी शुरू कर दिए. मुझे अच्छा लगता है रिहर्सल करने में, तो रिहर्सल्स भी शुरू कर दिए. आई थिंक 80 दिन में शूटिंग शुरू होगी. वी आर काउंटिंग एक्चुअली 78 डेज शायद. आई नेवर नॉर्मली काउंट. शादी के टाइम पे मैं काउंट कर रहा था कितने दिन बाकी है, इतने दिन फ्रीडम के बच गए हैं. लेकिन फॉर हाउसफुल 3 हम लोग लंदन जाएंगे. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते हम लोग गिर गए थे. स्क्रिप्ट की रीडिंग में इतनी मज़ा आई थी कि हम लोग पढ़ते पढ़ते गिर गए थे. रिहर्सल में मज़ा आ रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है.
लंदन पहुंचते ही तो वी आर गोइंग हैव अ ग्रेट टाइम। मेरे पुराने दोस्त रितेश, जो बहुत साल के बाद हम लोग ने कुछ साथ में काम नहीं किया, रितेश, अभिषेक फ्रॉम माई हाउसफुल, एंड ऑफ कोर्स अक्षय हु हैज बीन पार्ट ऑफ द इट विल बी ग्रेट एक्सपीरियंस। साजिद फरहाद हैव बीन सो वंडरफुल, आते रहते, आर यू फ्री, आ जाइए, तो दे लैंड अप, दे कम एंड वी स्पेंड 3-4 आवर्स वी रिहर्स, आते और रिहर्स करते साथ में। FTII का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और चूंकि आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं और FTII के साथ ही आपके बहुत सारे, राजकुमार हिरानी उनमें से एक हैं, क्या मानते हैं कि एक क्रिएटिव मीडियम वहाँ पर इस तरह का दायरा? I think FTII has always been a little volatile since the 70s। कुछ ना कुछ राजू हिरानी के ईयर में ही आई थिंक राजू के पहुँचने के 2 हफ्ते बाद ही कुछ ऐसे ही कुछ हो गया था और बंद हो गई, लेकिन वापस खुलेगी, सब ट्रैक पे आ जाएगा। क्रिएटिव लोग है, पीपल आर वेरी पैशनेट हो जाएंगे, इट विल ऑल सेटल डाउन अगेन एंड प्लीज़ गिव अस ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक राजू हिरानी। फिर बीच में थोड़े दिन बंद हो जाएंगे, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट होंगे, वो तो इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, वी आर ऑल वेरी पैशनेट पीपल, तो ठीक है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। उम्मीद करेंगे कि ये जो सफ़र है वो और बेहतरीन हो। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। May the suffer be without much suffering. तो ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेमा। गुड बाय एंड टेक केयर।